नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो बहुत कॉमन है पर है काफी सीरियस, नींद ना आना। स्ट्रेस और भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आयुर्वेद में इसके लिए कई नेचुरल और सेफ उपाय मौजूद है। क्या ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पर तो चले गए पर बस करवटें ही बदलते रह जाते हैं और नींद कोसों दूर होती है? अगर हाँ, तो ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नींद आती क्यों नहीं है, हमारी मॉडर्न आदतें क्या कहती हैं और आयुर्वेद का इस पर क्या नजरिया है। असल में हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, वही नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। सोचकर देखिए, काम का स्ट्रेस, देर रात तक फोन या टीवी में लगे रहना, चाय कॉफी का तो जैसे कोई हिसाब ही नहीं, और ऊपर से देर रात को भारी खाना खा लेना, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को शांति नहीं होने देते। पूरा का पूरा नेचुरल साइकिल बिगड़ जाता है। अब यहाँ पर आयुर्वेद का एंगल बहुत ही दिलचस्प है। आयुर्वेद कहता है कि नींद न आने की असली जड़ है शरीर में वात और पित्त दोष का बिगड़ जाना। जब वात यानी हवा वाला एलिमेंट बढ़ जाता है ना, तो मन भी बिल्कुल हवा की तरह बेचैन और चंचल हो जाता है, टिकता ही नहीं। और वहीं अगर पित्त यानी आग वाला एलिमेंट बढ़ जाए तो दिमाग एकदम हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है। अब ऐसे में नींद भला कैसे आएगी? तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है, शुरुआत कहाँ से करें? तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है हमारे खाने से। जो कुछ भी हम खाते हैं ना, उसका सीधा सीधा असर हमारी नींद की क्वालिटी पर पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि खाने में छोटे छोटे बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक तरफ है वो चीजें जो खानी चाहिए, जैसे सोने से पहले गर्म दूध, केला या फिर भीगे हुए बादाम। ये सब क्या करते हैं? ये शरीर में वात को शांत करते हैं, जिससे मन को भी आराम मिलता है। और दूसरी तरफ है वो चीजें जिनसे बचना है, चाय, कॉफी, बहुत ज्यादा तला हुआ या मसालेदार खाना। ये दिमाग को और एक्टिव कर देते हैं, तो रात के समय इनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। चलिए, खाने की बात तो हो गई। अब अगले कदम पर चलते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद के खजाने में हमारे लिए कौन से जबरदस्त घरेलू नुस्खे हैं। यहाँ कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल के असरदार उपाय हैं, जैसे सोने से पहले 1 ग्लास गुनगुना दूध। ये मन को सुकून देता है। अगर तनाव ज्यादा है तो दूध में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है। सिर पर नारियल या ब्राह्मी तेल से हल्की हल्की मालिश, आहा, ये तो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। और अगर पेट ठीक नहीं रहता तो रात में आधा चम्मच त्रिफला गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ये पाचन को दुरुस्त रखता है। लेकिन देखिए, सिर्फ खाना और नुस्खे ही काफी नहीं हैं। अगर लंबे समय तक अच्छी गहरी नींद चाहिए तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ बहुत जरूरी बदलाव करने पड़ेंगे। हमें अपने शरीर और मन को आराम देने के लिए एक सही माहौल बनाना होगा। कोशिश करें कि रोज एक ही टाइम पर सोएं और जागें। और ये सबसे जरूरी है, सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, टीवी सब बंद। इनकी जगह कोई हल्का संगीत सुनिए, मेडिटेशन करिए या फिर बस गहरी सांसें लीजिए। इन आदतों से ना हमारे शरीर को सिग्नल मिलता है कि चलो भाई, अब आराम का टाइम हो गया है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, शांत मन = अच्छी नींद। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा सारा एफर्ट बस इसी एक चीज के लिए होना चाहिए। हाँ, और खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर नींद ना आने की ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है और साथ में सिर दर्द, घबराहट या डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी है, तो प्लीज डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। ये जानकारी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, ये किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकती। तो हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद के बताए रास्ते पर चलकर और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे सिंपल से बदलाव करके अच्छी नींद पाना बिल्कुल मुमकिन है। इससे सिर्फ नींद की प्रॉब्लम ही दूर नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेस भी कम होगा और शरीर में एक नई एनर्जी महसूस होगी। तो अब सवाल ये है कि इस अच्छी नींद की तरफ पहला कदम आज रात से कौन सा उठाया जा रहा है? अपनी ये यात्रा आज से, अभी से शुरू कीजिए।